नमस्कार दोस्तों। यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम और बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो इसके ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है, वैसे इसका आंसर तो बहुत ही ज्यादा लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या त्वरण का नियम भी कहते हैं। हिंदी में त्वरण का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन रन्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव। तो एक्सेलरेशन रन किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पीड। एक्सेलरेशन रन स्पीड को इंक्रीज या इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर बॉयल्स लॉ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। नेक्स्ट, बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स इनमें से किस में हेल्प करता है? तो इसके ऑप्शन है इन इम्प्रूविंग टेक्निक, इन इम्प्रूविंग डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बायोमैकेनिक्स इन तीनों में ही हेल्प करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बायोमैकेनिक्स की हेल्प से ही टेक्निक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये सब इंप्रूव करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो फ्रिक्शन जो फोर्स होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो इसके ऑप्शन है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का कैसा नेचर है, इसके अलावा वो सरफेस किस मटेरियल से बना हुआ है। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है, मटेरियल पर और सरफेस के नेचर पर, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स। किसी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है तो नेट फोर्स भी इंक्रीज करती है। ये किस पे डिपेंड होता है? तो इसके ऑप्शन है डेंसिटी, मास, शेप या फिर वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मास। F इज इक्वल टू ma। तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी इंक्रीज होगा तो m इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, द फोर्स क्रिएटेड बाई टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड। तो दो सॉलिड सरफेस के बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है स्पीड, फ्रिक्शन, स्लिपरी सरफेस या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रिक्शन। दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द जिम्नास्ट यूज ऑन हिज हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो जिम्नास्ट फ्रिक्शन यानी घर्षण को इंक्रीज करने के लिए अपने हाथों पर क्या यूज करते हैं? तो इसके ऑप्शन है लिक्विड, लाइम, क्लॉथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइम। आप लोगों ने जिम्नास्ट करते हुए अगर किसी को देखा होगा, या ओलंपिक्स वगैरह में देखे होंगे, या रील्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, तो देखा होगा एक पाउडर से यूज करते हैं, वो लाइम पाउडर होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे एक्ट करता है? तो इसके ऑप्शन इन सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, अपोजिट या 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपोजिट। फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट रिएक्ट करता है या एक्ट करता है।
नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी एवरेज लोकेशन पर डिपेंड करती है? तो इसके ऑप्शन है वेट, फोर्स, बैलेंस या फिर वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट पर या उसकी लोकेशन पर डिपेंड करती है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिल जाएगी। तो ये उसके वेट पर डिपेंड करती है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर स्टूडेंट तक पहुंच सके और साथ ही साथ आप हमें हमारी सोशल लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।